स्टूडेंट कैसे हैं आप लोगों का अकाउंटेंसी गुरु पर स्वागत है। जो आप लोगों को आज टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं जो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन मेथड है, और ये जो है आप लोगों को सीए फाउंडेशन में मिल जाएगा और क्लास 12th में मिलेगा, यूपी सीबीएसई आईएससी तीनों बोर्ड में मिल जाएगा, और उसके बाद फिर बीकॉम थर्ड ईयर कॉरपोरेट अकाउंटिंग में मिलेगा। तो हम लोग आज का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन मेथड कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले आप लोगों को मेथड लिखवा देते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन मेथड, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन मेथड। तो यहाँ पे क्या होता था, अभी तक जो भी आप लोग डिवेंचर पढ़े थे, ये आउट ऑफ कैपिटल रिडेम्पशन होता है या तो आउट ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर जहाँ पर आउट ऑफ प्रॉफिट से रिडेम्पशन होता है वहाँ पे एक चीज़ें बनता है, DRR बनता है। तो यहाँ पे जो रिडेम्पशन है, हम लोग रिडेम्पशन जो करते हैं एक लाइबिलिटी के बदले में दूसरा लाइबिलिटी क्रिएट हो जाता है। तो यानी यहाँ पर पूर्ण रूप से हम लोग अपने प्रॉफिट से अर्न किए हुए प्रॉफिट से हम लोग रिडेम्पशन नहीं करते हैं, यानी एक लाइबिलिटी को दूसरे लाइबिलिटी में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स जो है 10,000 का डिवेंचर है, मिस्टर एक्स के पास डिवेंचर है जो 10% वाला। तो अब मिस्टर एक्स को कंपनी ने ऑफ़र की ये 10 वाले डिवेंचर को कितने में कन्वर्ट कर सकते हो, 12 में। तो ये डिवेंचर ख़त्म करके 10,000 का 12% के हिसाब से डिवेंचर क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ये लाइबिलिटी ख़त्म, ये लाइबिलिटी क्रिएट हो गया। यानी लाइबिलिटी ख़त्म कहाँ हो रहा है, यानी एक डिवेंचर के बदले में, एक लाइबिलिटी के बदले में दूसरा लाइबिलिटी क्या हो जा रहा है, क्रिएट हो जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है, ये जो डिवेंचर है, डिवेंचर के बदले में कंपनी क्या दे दी, 10,000 का शेयर दे दी, ये डिवेंचर ख़त्म, यानी ये लाइबिलिटी ख़त्म, शेयर भी इशू कर दिया उसके नाम से। तो दूसरा लाइबिलिटी क्या हो गया, क्रिएट हो गया, इसके बदले में दूसरा लाइबिलिटी क्रिएट हो गया, यानी लाइबिलिटी यहाँ पे बना रहता है। अब इसके बाद जैसे आप लोग रिडेम्पशन पढ़े हैं, तो यहाँ पर ये जान लीजिए DRR कन्वर्जन के केस में नहीं बनता है, और यहाँ पे लाइबिलिटी ख़त्म नहीं होता, लाइबिलिटी बना रहता है। ठीक है, अगर डिवेंचर के बदले में शेयर इशू करेगा तो डिवेंचर लाइबिलिटी ख़त्म और शेयर क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा। तो आप लोग जानते हैं, अगर कभी भी हम लोग डिवेंचर रिडीम करते हैं एट पार पर कर सकते हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, अगर डिवेंचर को हम लोग रिडेम्पशन करते हैं, अगर डिस्काउंट पे करते हैं तो कंपनी की क्या होती है, प्रॉफिट होती है। अगर प्रीमियम पर करते हैं तो कंपनी के लिए क्या होती है, लॉस होती है। और हम लोग डिवेंचर को क्या करते हैं, इशू करते हैं। तो अगर डिस्काउंट पर करते हैं तो कंपनी का लॉस होता है, अगर प्रीमियम पर करते हैं तो कंपनी का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो अब आप लोग ये देखिएगा, अगर रिडेम्पशन के केस में डिस्काउंट रहेगा तो डिस्काउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा क्योंकि प्रॉफिट है, और प्रीमियम रहेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट होगा क्योंकि लॉस है। इशू के केस में डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट होगा क्योंकि लॉस है, और प्रीमियम क्या होगा, क्रेडिट होगा क्योंकि क्या है, प्रॉफिट है। तो यहाँ पर हम लोग ये रिडेम्पशन के केस में डिस्काउंट प्रीमियम देख लिए। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं, अमूमन जो डिवेंचर होता है हम लोगों का बेटा, एट पार पर या तो प्रीमियम पर रिडेम्पशन होता है। डिवेंचर जो होता है किस पे होता है, एट पार पर या तो प्रीमियम पर रिडेम्पशन होता है। क्योंकि अगर एट डिस्काउंट पर रिडेम्पशन कंपनी करने लगेगा तो कंपनी के ऊपर पब्लिक के द्वारा बैड इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से कंपनी प्रयास करती है कि मिनिमम से कम एट पार पे कंपनी क्या कर दे, रिडेम्पशन कर दे। तो यहाँ पे 2 एंट्री बनेगा रिडेम्पशन का। तो कन्वर्जन हम लोग रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर पढ़ रहे हैं, पहले तो ड्यू की एंट्री होगी, किसकी होगी, ड्यू की एंट्री एट पार।
एट पार। तो जैसे मान लीजिए 9% डिबेंचर है, 9% डिबेंचर है और इसके बदले में एक प्रेफरेंस शेयर क्या करना चाहता है, इशू करना चाहता है। तो यानी अगर एट पार पर रिडेम्पशन हो रहा है तो क्या लिखेंगे, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक। अब इसके बाद जितने का डिबेंचर रहेगा उसी का फेस वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, शो कर देंगे। फेस वैल्यू बेटा, फेस वैल्यू यानी 1000 डिबेंचर है, 100 वाला है तो क्या कर देंगे, 1,00,000 रुपये इस पर शो कर देंगे हम। और दूसरा ये तो हम लोगों का ड्यू हो गया, बीइंग ड्यू फॉर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर एट पार हम लोगों का हो गया। अब इस डिबेंचर होल्डर को अपना हम लोग डिबेंचर ले लिए, किससे, डिबेंचर होल्डर से। अब डिबेंचर होल्डर को क्या देते थे, अगर पैसा देते थे तो क्या होता था, दूसरा एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाता था। क्या होता था, टू बैंक। अगर हम लोग इसके बदले में शेयर देंगे या तो डिबेंचर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हम दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे पहला जो है हम लोग इशू किस पर के, रिडेम्पशन किस पे किए हैं, एट पार पर। और ये जो शेयर प्रेफरेंस शेयर हम लोग इशू कर रहे हैं ये भी किस पे कर रहे हैं, इशू एट पार, इशू एट पार, एट पार। तो यानी जो यहाँ वैल्यू रहेगा वही यहाँ पर भी जितने भी शेयर क्या रहेंगे हम लोग इशू करेंगे, फेस वैल्यू ही रहेगा। ठीक। अब यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर बहुत ज़रूरी है निकालना। नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिबेंचर, अमाउंट ऑफ डिबेंचर डिवाइड बाय पर शेयर। जितना डिबेंचर का अमाउंट रहेगा और पर शेयर के जो हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, रिडेम्पशन करेंगे, उससे क्या कर देंगे, हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब जो आएगा वही अमाउंट यहाँ मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे, रख देंगे। ये तो हम लोगों का किसका हो गया, एट पार पर ड्यू होगा। और जो प्रीमियम जो शेयर है वो भी हम लोग किस पे इशू कर रहे हैं, एट पार पर। अब इसके बाद हम लोग आते हैं एट प्रीमियम पर। अब ध्यान से देखना है स्टूडेंट, थोड़ा सा एक चीज़ ये देखना है आप लोगों को। अगर इशू एट प्रीमियम पर कहेगा, क्या कहेगा, इशू एट प्रीमियम पर कह दिया, आर करके लिख लीजिए, इशू एट प्रीमियम, तो हो जाएगा डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये हम लोगों का जर्नल एंट्री होगा। अगर इशू किस पे होगा, एट प्रीमियम पर होगा। तो यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर जब निकालेंगे, अमाउंट ऑफ डिबेंचर डिवाइड बाय पर शेयर प्लस प्रीमियम, यानी प्रीमियम को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो आएगा नंबर ऑफ़ शेयर यहाँ रख के मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ फेस वैल्यू से ये नंबर ऑफ़ शेयर यहाँ रखेंगे, ठीक है, और फिर नंबर ऑफ़ शेयर यहाँ रख कर के इससे प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हम लोगों का हो गया। तो यहाँ पर आप लोग ये देखे होंगे, एट पार पर करेंगे तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एट प्रीमियम पे करेंगे तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा ये। अगर इसके बाद हम लोग रिडेम्पशन एट प्रीमियम पर करते हैं तो, यानी एट प्रीमियम पर करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसको हटाते हैं। अब अगर मान लीजिए
एट पार पर करते हैं तो क्या हुआ, और एट प्रीमियम पर करते हैं रिडेम्पशन तो क्या होगा। तो यहाँ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है फेस वैल्यू दिखाएंगे, डिबेंचर के सामने प्रीमियम के सामने प्रीमियम का अमाउंट, और यहाँ पे फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम ऐड कर देंगे। फिर अगला जब एंट्री दिखाते हैं डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, तो वहाँ पे देखिए अगर एट पार पर होगा तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्या वैल्यू दिखा देंगे, यही दिखा देंगे। अगर एट डिस्काउंट एट प्रीमियम पर होगा तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू SPR हम लोग कर देंगे। तो अगर मान लीजिए यहाँ हम लोगों का 10,000 हो गया, यहाँ 1,000 और यहाँ पर 11,000। अब इशू मान लीजिए एट पार पर कर रहा है, किस पर कर रहा है, एट पार, और एट प्रीमियम पर रिडेम्पशन होगा। अब ध्यान से देखिए, अब नया शेयर इशू एट प्रीमियम एट पार पर कर रहा है तो क्या हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, कुछ भी हो सकता है, प्रेफरेंस यहाँ डिबेंचर भी हो सकता है, इक्विटी भी हो सकता है। तो यहाँ पे अमाउंट वही रखेंगे जो यहाँ पर है 11,000 डिबेंचर होल्डर के सामने। इसका नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर जैसे अमाउंट ऑफ डिबेंचर कितना है 11,000, अमाउंट ऑफ डिबेंचर क्या रखेंगे 11,000, ठीक है। और उसके बाद पर शेयर जो भी इशू किया रहेगा, मान लीजिए 10 वाला कितना हो गया 1100 हम लोगों का ये हो गया। अब यही मल्टीप्लाई कर दिए हैं 1100 इंटू 10 11,000। अगर यही स्टूडेंट्स मान लो प्रीमियम पर रिडेम्पशन इशू करता, इशू किस पर करेगा, प्रीमियम पर, और अगर प्रीमियम पर करेगा तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR अकाउंट। मान लीजिए 2 रुपये किस पर कर रहा है, प्रीमियम पर कर रहा है, और कितने वाला है, 10 वाला शेयर है। तो नंबर ऑफ शेयर जब फाइंड आउट करेंगे तो 11,000 जो हम लोगों का ऊपर डिबेंचर है, डिबेंचर होल्डर के सामने 11,000, और डिवाइड बाई 10 + 2, 10 + 2 कर देंगे। अब इसके बाद जो भी वैल्यू आएगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आएगा यहाँ पर रख के मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, फेस वैल्यू के सामने 10, और जो भी वैल्यू आएगा यहाँ करके मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2, सॉरी ऐसे होगा ना, फेस वैल्यू के सामने यहाँ जो वैल्यू आएगा यहाँ रख कर मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगा रख कर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, प्रीमियम से। ये दोनों ऐड करने के बाद क्या करेंगे, शेयर होल्डर के सामने शो कर देंगे। यहाँ पर आप लोगों को ये ध्यान होनी चाहिए बातें, जो शेयर होल्डर के सामने जो 11,000 है वही ऐड करने पर यहाँ पर आना चाहिए, तो आप लोगों का सही है। तो आप लोगों को कुछ क्वेश्चन हम इस पर प्रैक्टिस करवा देते हैं, 2-3 क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में आप लोग कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर जो है बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको हम लोग देख लेते हैं, इस पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो SM शुक्ला BCom 3rd ईयर का क्वेश्चन है ये हम सॉल्व करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे बुक में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 31 है। आप लोग स्टूडेंट्स इसके थ्रू आप लोग कन्वर्जन का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा ये कैसे है। चलिए कैलकुलेटर भी आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन फटाक से कर लेते हैं। देखिए हम पढ़ते हैं, लिखा है रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी इन द फॉलोइंग केसेस रिडेम्पशन 1000 10 ईच के हिसाब से आप लोगों का डिवेंचर है। और लिखा है पहले मेथड में पहला केस लिखा है डिवेंचर रिडीम एट पार बाई कन्वर्जन इनटू 12% प्रेफरेंस शेयर। अब देखिए डिवेंचर जो है 1000 डिवेंचर है और 100 वाला है, सॉरी 10 वाला, तो कितना हो जाएगा 10,000। कितने परसेंट वाला डिवेंचर है? 12% वाला डिवेंचर है। इसको कहा है कि रिडीम एट पार पर और इशू भी किया जा रहा है प्रेफरेंस शेयर किस पर, एट पार पर। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा 12% वाला है, यस। तो अब ध्यान से देखिएगा, पहला तो ड्यू की एंट्री होगी 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और फिर इसके बाद डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हमने किया क्या भाई, ये 10,000 1000 कितना 1000 डिवेंचर है, 1000 इंटू 10,000 यहाँ पर ना ही प्रीमियम है ना ही डिस्काउंट है, तो वही सब जगह अमाउंट आ जाएगा। केस नंबर फर्स्ट हो गया। केस नंबर सेकंड पर देखते हैं, अगर नंबर ऑफ डिवेंचर इसका आप लोग निकालते हैं तो नंबर ऑफ शेयर अगर आप लोग निकालते हैं, अमाउंट ऑफ डिवेंचर कितना डिवेंचर होल्डर के सामने 10,000 और डिवाइड बाई पर डिवेंचर कितने वाला है, कितने वाला है 10 वाला, तो डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा 1000, यही आ गया। और सेकंड केस पर आते हैं हम लोग। सेकंड केस का है डिवेंचर रिडीम एट 10%, डिवेंचर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 10% बाई कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर एट पार। कह रहा है कि रिडीम 10% प्रीमियम पे किया जा रहा है और इशू किस पे किया जा रहा है, एट पार पर। तो प्रीमियम रिडीम किया जा रहा है प्रीमियम पर, तो डेबिट होगा प्रीमियम। 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन redemption of debenture account debit to debenture holder account, और दूसरा डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल। अब नंबर ऑफ शेयर बेटा बहुत ज़रूरी है, नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करना, अमाउंट ऑफ डिवेंचर। चलिए देख लीजिए। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 1000 है, 1000 इंटू 10, डिवेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू दिखाओगे 10, फेस वैल्यू 10,000, और इसके बाद 1000 है, कितने परसेंट प्रीमियम पर इशू किया गया है, रिडीम किया जा रहा है 10%। अगर आप लोग 10% निकालेंगे कि इससे पर डिवेंचर कितना है 10 के हिसाब, उसी पे 10% हम लोग निकाल देंगे 1 रुपये, तो इंटू 1 यानी 1000 आ गया। अब डिवेंचर होल्डर के सामने आप लोग देखेंगे 11,000। अब नंबर ऑफ डिवेंचर यहाँ निकालेंगे कैसे, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू, सॉरी नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 11,000, अमाउंट ऑफ डिवेंचर जो डिवेंचर होल्डर के सामने रहता है उसी को अमाउंट ऑफ डिवेंचर, और डिवाइड बाई एट पार पर इशू किया जा रहा है, तो एट पार की वैल्यू क्या है 10, यानी 1100 शेयर हो गया। तो यही 1100 इंटू 10 कर देंगे तो देखिए यही जो डिवेंचर होल्डर के सामने होता है वही अमाउंट आता है यहाँ पे डिवेंचर होल्डर के सामने। स्टूडेंट्स केस नंबर थर्ड भी हो गया, ओ सेकंड भी हो गया, केस नंबर थर्ड देखते हैं।
केस नंबर 3 में क्या है, डिवेंचर रिडीम 10% प्रीमियम कन्वर्जन इक्विटी शेयर हो। इशू भी जो डिवेंचर किया जा रहा है 10% रिडीम किया जा रहा है 10% पर रिडीम प्रीमियम पर, और रिडेम्पशन 25% प्रीमियम इशू किया जा रहा है 25% प्रीमियम पर, तो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन redemption of debenture account debit to debenture होल्डर अकाउंट। अब ध्यान से देखिएगा, डिवेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू बेटा, 1000 डिवेंचर है, फेस वैल्यू 10 वाला, यहाँ कितना आ जाएगा 10,000। अब इसके बाद प्रीमियम का अमाउंट हम लोग निकाल सकते हैं। प्रीमियम 10 पर है, कितने परसेंट, 10 यानी 1 रुपये प्रीमियम आ जाएगा। तो 1000 इंटू 1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का 1000। इसको और इधर लिखो 10,000 1000, यहाँ पर कितना डिवेंचर होल्डर के सामने दोनों सम कर देंगे 11,000। ये हम लोग तो ये ड्यू हो गया, रिडेम्पशन का ड्यू हो गया। अब इशू करते हैं 25% प्रीमियम पर, मेन पॉइंट यही है। तो यानी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR, नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर बेटा बहुत ज़रूरी है निकालना। नंबर ऑफ शेयर कितना है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग अमाउंट ऑफ डिवेंचर 11,000 जो डिवेंचर के सामने होता है वही, और फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम 10 वाला। और प्रीमियम कैसे निकलेगा, 10 पर ही निकालेंगे, पर शेयर रहता है उसी पर 25% निकाल देंगे। तो कितना 2.5 आ जाएगा, प्लस 2.5 कितना आएगा हम लोगों का 11,000 प्लस 12.5 डिवाइड 880, कितना आ जाएगा 880। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, फेस वैल्यू यहाँ पे दिखाएंगे 880 880। फेस वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने फेस वैल्यू 10 है, और प्रीमियम के सामने कितना 2 पॉइंट इंटू 2.5 कर देंगे। तो अब देखो 800 आ जाएगा, और ये हम लोगों का कितना आएगा 880 इंटू 2.5 आ जाएगा 2200। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 2200, 8 2 10 से क्या रह जाए। देखो सबसे मज़े की बात ये है ना, आप लोग देखो जो डिवेंचर होल्डर के सामने आता है वही हमेशा अमाउंट आता है। तो आप लोगों का यही क्या है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन मेथड। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस पे क्या है कॉमर्स से ही रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास से शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके बाय।